Namaskar दोस्तों, a very warm welcome to Disha publication. This is a quick revision series on top banking awareness. बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आने वाले सभी एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं और जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस के हम क्वेश्चंस देखेंगे इस वाले वीडियो में। बाकी हमारी और भी सीरीज चल रही हैं क्विक रिवीजन में, जिसमें कि हम इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो, दोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल योर अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आज के, जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। When the CRR is increased by the RBI, it will increase the money supply in the economy, decrease the money supply in the economy। तो पहला वाला देख लेते हैं, इंक्रीज तो नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा। नो इम्पैक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जब सीआरआर इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। सो दिस विल बी रॉन्ग। इट स्लोज डाउन द इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ऑफ कोर्स जब डिक्रीज होगी सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी तो स्लो डाउन भी होगा इन्वेस्टमेंट का और सेविंग्स का। तो ऑप्शन नंबर बी 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why do we call the rate at which the Reserve Bank of India lends money to, मतलब what do we call it? At which the Bank of India lends the money to commercial banks? आई थिंक ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए जो लोग बैंक के एग्जाम्स दे रहे हैं। द आंसर इज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट इज अ रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स द मनी टू द कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और इस टाइम जो रेपो रेट चल रहा है दैट इज 4%। ओके, 4% के रेट पर आरबीआई जो है वो मनी लेंड करता है टू द कमर्शियल और फाइनेंशियल बैंक्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेसी पॉलिटरी कमिटी की बात हो रही है। द मॉनेसी पॉलिटरी कमिटी इज Monetary Policy Committee is committee constituted by the central government and headed by Finance Minister of India. Is it correct? No. क्यों करेक्ट नहीं है? ये तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। इट इज लेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। MPC was constituted under the Reserve Bank of India Act this। ठीक है, 1934 के एक्ट के अंदर आता है ये। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ MPC was concluded on 3 अक्टूबर 2016। ये भी ठीक है। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। सो आपका आंसर बनेगा डी 2 and 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What do we call the instruments of monetary policy which directly affect the quantity of money supply? सो जो मनी सप्लाई को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उस वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नोन एज सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, of the RBI's monetary policy. These instruments are used for discriminating between various uses of credit. For example, जैसे कि it can be used for favoring exports and imports or essential over non-essential credit supplies. Now this method has an influence on both borrowers and lenders. Okay, ये याद रखनी है बात। एंड जो ये क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं आर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, consumer credit regulations, guidelines, margining requirements and moral suasion। okay, ये चीजें आपको याद रखनी है about the qualitative instruments। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। what is the full form of SLR? ये आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, most of the people would be able to answer जो पढ़ते आ रहे हैं। it is statutory liquidity ratio। okay, statutory liquidity ratio SLR जिसे हम कहते हैं is a minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना ही करना है वो मिनिमम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज, किसी भी फॉर्म में हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, सो इट इज बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप
बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, मतलब कोई क्रेडिट लोन लेने आ रहा है कोई, तो उससे पहले ये वाली रिक्वायरमेंट जरूरी होती हैं, ठीक है। दे आर नॉट रिजर्व्ड विद आरबीआई बट विद बैंक्स देमसेल्व्स, ओके। जो एसएलआर का रेशियो होता है वो आरबीआई फिक्स करता है इनफैक्ट, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, नाबार्ड की बात हो रही है, ठीक है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1982, ओके। 1982 में हुआ था। एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है ये फॉर द ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ द रीजनल एंड रूरल बैंक्स एंड एपिक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ओके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन इज द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ द बिटकॉइन फेमस क्रिप्टो करेंसी? देखिए, पहली बात, क्रिप्टो करेंसी का कोई इन्वेंटर या फाउंडर नहीं है, ओके। लेकिन इसे एक सूडो नेम, ठीक है, सूडो नेम दिया गया है सतोशी नाकामोटो, डी ऑप्शन, ठीक है। इनको एक सूडो नेम दिया गया है कि ये इसके फाउंडर कहलाएंगे, ऑल्दो इस नाम का व्यक्ति जो है वो कभी सामने नहीं आया है, कोई ओरिजिनल रेफरेंस उसका नहीं है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रिटेल मर्चेंट्स? कौन सा बैंक है ये? दिस इज आईसीआईसीआई बैंक। ICICI Bank has taken over HDFC Bank also these days, और रिसेंटली इसने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक टू सर्व 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट्स इन द कंट्री, ठीक है। और ये जो है कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, डायनेमिक क्रेडिट लिमिटेड, वही जो अपने ये लोग बेनिफिट्स बताते हैं वो सब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं उसके रेफरेंस में बताइए। सो हाँ, पहला वो देखते हैं स्टेटमेंट। व्हेन एन इकोनॉमी स्लोज, investor prefers to invest in government bonds, leading to rise in their demands and prices, thus fall in their yields. बिल्कुल सही बात है। When an economy grows, this may increase the rate of interest in other investments option, thus decreasing the demand for government bonds and their price leading to the rise in their yield. ये भी ठीक है। So दोनों ऑप्शंस ठीक है, which means that both 1 and 2 is the correct answer, ठीक है। किसकी बात हो रही है? बॉन्ड यील्ड्स की बात हो रही है। बॉन्ड इज अ लोन दैट द बॉन्ड परचेजर और बॉन्ड होल्डर मेक्स टू द बॉन्ड इशुअर, ओके। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज ये सब बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है, व्हेन दे नीड द कैपिटल। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम्स भी बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड यील्ड इट इज अमाउंट ऑफ रिटर्न टू एन इन्वेस्टर व्हिच रिलाइज ऑन अ बॉन्ड, ओके। सो बॉन्ड यील्ड आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। और जो यील्ड की बात हो रही थी इसमें, इस वाले क्वेश्चन में जो यील्ड की बात हो रही थी, जो यील्ड होता है दैट इज मनी इन्वेस्टर्स अर्न फ्रॉम इट, ठीक है। बॉन्ड से जो यील्ड आता है, जैसे कि आपका आप क्रॉप यील्ड होता है, क्रॉप आप जब फसल बोते हैं उसके बाद जो यील्ड आती है दैट मीन्स बॉन्ड से भी जो पैसा वापस आता है, दोज आर कॉल्ड यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है क्वेश्चंस का, सो दैट आपके मेंस में भी ये मतलब अच्छे एग्जाम्स जो है, आरबीआई का एग्जाम हो गया, आरआरबी हो गया, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमने लेवल बढ़ा दिया है थोड़ा सा। क्विक रिविजन कर रहे हैं, सब एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चंस डिस्कस करें अच्छे लेवल के। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीसीएन, हाँ, क्या बात हो रही है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान ऑफ आरबीआई की बात हो रही है। PCA norm permit RBI to put in place certain restrictions such as halt branch expansion, stopping dividend payments, etc. ठीक है। The norms are also capable of even capping a bank's leading limit to one entity or sector. सही बात है। Under PCA and PCA, the RBI is also capable of superseding the bank's board. I think ये भी सही है। So option is 1, 2, 3. Okay. PC is a framework under which the banks with weak financial metrics are put under watch by the RBI. ठीक है, कमजोर बैंक्स जो होते हैं उनको रखा जाते हैं, और ये 2002 में कॉन्सेप्ट आया था PCA का, ठीक है, एज अ स्ट्रक्चर्ड अर्ली
intervention mechanism for the banks that becomes undercapitalized due to poor asset quality. ठीक है, जो कमजोर बैंक्स हो गए हैं या जो जिनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स द लॉस ऑफ द प्रॉफिट. ओके, सो ये जो है इसका काम मेनली ये है टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस जो होते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, वो इसका काम होता है पीसीए का. और पीसीएफ फ्रेमवर्क इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल बैंक्स एंड नॉट टू कोऑपरेटिव बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ठीक है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें नहीं एप्लीकेबल है ये. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी रखे हैं, कुछ अच्छे लेवल के रखे हैं. ठीक है, सो दैट जिनको नहीं भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा डिसहार्टेड मत होइए, धीरे धीरे आ जाएंगी चीजें. सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी आर रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? ये वाली कंपनीज एनबीएफसी जिन्हें हम कहते हैं, कौन से एक्ट में है? कंपनीज एक्ट 1956. ओके, इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा. अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज एनबीएफसी, मैंने बताया, it is a company registered under Companies Act 1956 engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stock, bonds, debentures, securities. Okay, बाय जो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज इशू करती हैं. ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन एनबीएफसी की. कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही आए थे. In India, alternative investment funds AIF include. So क्या include करता है AIF? म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड करता है ये? नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं इंक्लूड करते AIF. कैपिटल फंडिंग करता है, प्राइवेट इक्विटी हाँ वेंचर कैपिटल फंड करता है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी करते हैं. ओके, सो कौन से में है देख लें. फर्स्ट ऑप्शन नहीं, बी. ठीक है, B is the correct answer. Alternative investment funds. It consists of investment funds pooled in together, which is then investing private equity, hedge funds, etc. ठीक है, और जो AIFs हैं, those include infrastructure funds, angel funds, venture capital funds, private equity funds. ठीक है, ये सब इसमें include होते हैं. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. Which bank launched India's first recycled PVC plastic made credit card? ये हमने अपनी पहले उसमें भी डिस्कस किया था इसके बारे में. सो पहला PVC प्लास्टिक मेड क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? सो दिस इज HSBC बैंक. ठीक है, PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, जिसे ठीक है PVC प्लास्टिक से हम कहते हैं. और ये इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है विद ग्लोबल कार्ड्स मैन्युफैक्चर आईडीमिया करके एक कंपनी है उसके साथ. ठीक है, और 3.18 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इन्होंने सेव की है ऑन एवरी कार्ड. ठीक है, जो कार्बन एमिशन की बात हो रही है दुनिया भर में, उसको ओवरऑल कार्बन एमिशन को हेल्प करेगा ये. ठीक है, लो करने में, कम करने में. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है, उसमें ये स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ये पूछा गया है. सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं, सेल ऑफ परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल. ये ऑप्शन ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है इन दोनों ऑप्शंस पे. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स बाय आरबीआई, सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स जो होती हैं. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय आरबीआई बाय द वे दे सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स. ठीक है, with objective to adjust the rupee liquidity conditions in the market on the durable basis. Okay, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. आपको जितने मुश्किल क्वेश्चंस लग रहे हैं उतने हैं नहीं, बिकॉज सिमिलरली बिल्कुल स्ट्रेट वे डेफिनेशंस पूछी हैं या स्टेटमेंट्स पूछे हैं. बस ये है कि डेफिनेशन और वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अगर आपने पढ़ा है तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं. तो स्टेटमेंट मेक्स क्वेश्चन देख के डरो मत. ठीक है, ये देख लेते हैं. डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं. Fiscal deficit is total amount of borrowing required to bridge the gap between government spendings and revenues. ठीक है, so is this option correct? Yes. In direct monetization, the RBI prints new currency and provide loan to the commercial banks. No, not true. ये ऑप्शन हो गया गलत. डायरेक्ट मोनेटाइजेशन इंक्रीज मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, ऑफ कोर्स ये तो करेक्ट है.
सो कौन सा हमारा सेकंड नहीं, जिसमें सेकंड नहीं है वो ये है ऑप्शन बी 1 and 3. ओके, सो debt monetization or monetary financing is a practice of government borrowing money from central bank to finance public spending instead of selling bonds to private investors or raises tax. ठीक है, अब क्या होता है in direct monetization, the government asks RBI to print new currency in return for new bonds that government gives to the RBI. ठीक है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है. बॉन्ड्स होते हैं, न्यू करेंसी नहीं होती है. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से टैक्स से आता है? नन अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू बजट 2019 और 2019-20 का जो बजट था उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लार्जेस्ट सोर्स था of the income of the government of India. Taxes are generally an involuntary fee levied on individual and corporations by the government to finance government activities. Okay. अगले क्वेश्चन देख लेते हैं. The annual financial statement prepared under Article 112 of the Indian Constitution is called. देखो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बस उसको उसकी डेफिनेशन दे दी है, पूछा उसको क्या कहते हैं, बजट कहते हैं. बजट को आर्टिकल 112 किस में आता है? दैट इज बजट ओनली. सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ये. जरूरी नहीं है सिर्फ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में. Budget, which is also referred to as annual financial statement, is an statement in Article 112 of the Constitution of India. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी. सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी टूल? CRR मॉनेटरी टूल है, हम सब ने पढ़ा है. हाँ है. SLR अभी पढ़ा था, CRR भी पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, SLR भी पढ़ा था हमने, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ा था. क्या नहीं पढ़ा? डेफिसिट फाइनेंसिंग. Deficit financing is not a monetary tool. Okay, deficit financing generally means generating funds to finance the deficit which results from the excess of expenditure over revenue. Okay, now this gap is covered by borrowing from the public, by the sale of bonds or by printing new money. ठीक है, नए नोट छाप के भी हो सकता है ये जो गैप है कवर. सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एनपीसीआई के बारे में पूछ रहे हैं. एनपीसीआई के बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सही बात है. एंड द इंडियन बैंक आईबीए की भी है ये इनिशिएटिव. रुपे कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, ये बिल्कुल सही बात है, एनपीसीआई. ओके, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई का. ओके, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. ठीक है, और ये जो भी है आरबीआई के द्वारा क्रिएटेड है, तो ये ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम जो भी है इंडिया में वो सभी. ठीक है, ये बता देती हूँ दैट इट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 2008. ओके, और एनपीसीआई जो एनपीसीआई है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003. अब यही पूछ सकता है, ये याद रखना. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2003 के अंडर रजिस्टर हुआ था और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इसको याद रख लेना. ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शंस डाल के, जैसे ये दो स्टेटमेंट डाल के पूछा है, वैसे ये वाली स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं इसकी जगह. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज is owned by the consortium of major banks and has been promoted by the country's central bank, that is RBI. अगले क्वेश्चन को देखते हैं, which is also the last question for the day. Consider the following statement regarding EASE 2.0 index. EASE 2.0 index के बारे में स्टेटमेंट देखनी है. So firstly, it provides public sector banks a comparative evaluation showing where the bank stands in the reforms agenda. बिल्कुल सही बात है. It has been released by the Niti Aayog. No, it is not released by the Niti Aayog. It is released by IBI only. ठीक है, that is Indian Banking Association or IBI, Bank of Baroda State. और एक्चुअली मिल के हुआ था इस बार, आईबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज टॉप बैंक्स जो हैं ऑर्डर ऑफ टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी में
सो ये सब आए थे इसमें ईज ऑफ 2.0 इंडेक्स, ठीक है। सो ये था हमारा बैंकिंग का, सॉरी, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। और आने वाली जब सभी सीरीज में हम लेके आएंगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सो जुड़े रहना दिशा पब्लिकेशन के साथ। कीप लाइक, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस। अपने दोस्तों को बताइए इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज। हमारी यूपीएससी की भी सीरीज चल रही है, तो आपके दोस्त अगर यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज गो एंड वॉच देम फॉर द मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, ओके। बाकी यहाँ पे जाहिद सर ले रहे हैं आपकी, सोनू सर ले रहे हैं क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की भी हो रही है, मैम ले रही है क्लास। सो उन सबको देखना। हिंदू एडिटोरियल का जो भी वो कैब होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ओके। सो हैव अ गुड डे अहेड, गुड बाय।